हम कुछ कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। आइए हम सबसे पहले देश के वर्तमान स्वरूप और संकटों पर चर्चा करें। शाश्वत सत्य यह है कि राष्ट्र, विधान, संविधान, न्याय व्यवस्था, मानवीय मूल्य, प्रजातांत्रिक मूल्य एवं सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही है षड्यंत्र पूर्वक, और इन साथी षड्यंत्रों के घिनौने कुकृत्यों पर पर्दा भी डाला जा रहा। मामला अति रोचक है। क्या स्थिति होगी हमारे देश की, मगर जनता है, 147 करोड़ जनता है, वो भी भ्रमित है, भ्रमाजाल में फंसी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि जनता है ना, एक तरह से कोमा में है। उसका विवेक भी शायद कोमा में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, जनता को चिंता नहीं। सब अपने अपने स्वार्थों में डूबे हुए हैं, अंधी आस्था में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, सत्य से पलायन करते हैं, सन्मार्ग से पलायन करते हैं। यह देश के लिए बड़ी घातक स्थिति है। अरे 147 करोड़ जनता, अब तो जागो, जागना पड़ेगा। देश की 90% जनता को कंकाल बना दिया गया है, और इतने में भी इन खूंखार भेड़ियों को जरा सी भी शर्म नहीं। अब तो वे जनता के कंकालों का पाउडर बनाकर अपने उदर में समा रहे हैं, पर जनता अब भी नहीं चेत रही, समझ में नहीं आ रहा। और जनता से अब एक बात और बता दूं, अभी तक हम जो न्यायपालिका में सच्चे न्याय की आशा करते थे ना, और आशा रखते हैं और न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, अब वो विश्वास करना भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सच्चा न्याय भी मिलना नहीं है, बहुत कठिन बात है। हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे सामने जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं ना, वे बड़े भयानक है, वे डरावने हैं। अब जनता जाए तो जाए कहाँ, किससे न्याय की आशा करे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी भी तरीके से सच्चे न्याय की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है, परंतु ईश्वर भी कहते हैं कि अरे आप लोग कितने अंधभक्त हो, कितने स्वार्थी हो, अपने तनिक तनिक छोटे छोटे स्वार्थ के लिए ईश्वर तक बदल देते हो, अहंकार में डूब जाते हो, और जो अहंकारी हैं, जुमलेबाज हैं, इवेंटबाज हैं, उनके भ्रमाजाल में फंसकर अपना सत्मार्ग भी छोड़ देते हो, अपने सत्य के प्रति प्रतिभा भी प्रतिबद्धता छोड़ देते हो, और अपने आप में इतने स्वार्थी हो गए हो कि आपको राष्ट्र की चिंता नहीं, संविधान की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, न्यायिक विधा की चिंता नहीं, तिरंगे के अस्तित्व की चिंता नहीं, राष्ट्रवाद की चिंता नहीं, और सनातन धर्म की चिंता नहीं। तो यह स्थिति भयंकर है। देश की क्रूर हत्या पर हम सब मौन हैं, कोमा में हैं। ये बात भी जानना जरूरी है, किस ढंग से षड्यंत्र पूर्वक साथी हत्या की जा रही है, मगर जनता मौन है, वो अपने स्वार्थ में ही लिखते। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब आप एक बात फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब देश में जनता को सच्चा न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्पष्ट हो चुका है कि नहीं मिलेगा। अब तो न्याय है ना, और हमारी न्याय व्यवस्था
इन षड्यंत्रकारी चेहरों की चरण वंदना करेगी, उनके चरणों में झुकेगी। न जाने क्या स्थिति बनती जा रही है। हम अब कहाँ जाएं देश की जनता। और आप निराश मत होइए, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत की भूमि वंध्या नहीं है, वो सच्चे सपूतों को जन्म देती है, वीर पुरुषों को जन्म देती है, विवेकवादी पुरुषों को जन्म देती है, जैसे स्वामी विवेकानंद को दिया। स्वामी विवेकानंद जैसे विभूति की भी तो जन्मदाता हमारे यही भूमि है। तो अब आप चिंता मत कीजिए, मगर सिर्फ आपको एक बात करना है, महानिद्रा त्यागना पड़ेगी, कोमा की स्थिति से बचना पड़ेगा, विवेक दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, अपना आत्मदर्शन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा और सकारात्मक विवेकवादी बनकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना पड़ेगी। अब देखते हैं क्या असर होता है, क्या नहीं होता है। अब तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, बड़ी विचित्र है। अब तो 147 करोड़ जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा निश्चित और यदि नहीं उतरे ना तो और स्थिति बदतर हो जाएगी, पूरा देश गुलाम हो जाएगा, जनता गुलाम हो जाएगी और ये अंग्रेजों से ज़्यादा बदतर स्थिति हमारे देश में हो जाएगी। क्योंकि अब तो सत्ता पर घिनौने चेहरे काबिज हैं, शातिर डकैत काबिज हैं, शातिर शिकारी काबिज है, शातिर दरिंदे काबिज हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि भारत को अपना गुलाम बनाए रखो, जनता को अपना गुलाम बनाए रखो। ये बहुत कड़वी बात है, बहुत ज़्यादा कड़वी बात है, जनता को भी चुभेगी और जो ये राज संचालक है ना इनको भी चुभेगी। परंतु चिंता की बात नहीं है, जनता की अदालत में अच्छे अच्छे तानाशाह शातिर षड्यंत्रकारियों ने समर्पण किया है और वह अभी भी करेंगे। आप जो देश की जनता को हम एक बात कहते हैं, एक सुझाव देते हैं कि लाख हमारे जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, निचले अदालतें हैं, वे निर्णय दे देती हैं और उनके निर्णय कितने पक्षपाती होते हैं, क्या होते हैं, कितने सत्यवादी होते हैं, इसकी भी समीक्षा जरूरी है और अब जनता समीक्षा करेगी, करना भी चाहिए। हर मतलब जिले स्तर पर न्यायिक निर्णय समीक्षा समितियों का गठन, जन समितियों का गठन होना चाहिए और होगा। मगर एक बात है कि जब हम किसी भी न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करेंगे ना तो वो सत्य के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जनहित के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, समाज हित के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो अब न्यायिक निर्णयों की समीक्षा का भी समय आ गया। अब आप ये संसद से आशा छोड़ दीजिए, कार्यपालिका और विधायिका से भी आशा छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होने का है। क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है कि भारत की को गुलाम बनाओ, तो जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं सबकी हत्या करो, संविधान की हत्या करो और अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करो, अपने अहंकार को और बढ़ाओ। यह स्थिति होने वाली है और ये होगी। 26 नवंबर को क्या होगा इस देश में, जरा इसकी भी बात जान लीजिए। जनता को सामाजिक, जनता और राष्ट्र को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा इसका भी कारण आपके सामने आ जाएगा। हम 26 तारीख को आपको संपूर्ण विवरण देंगे कि किस प्रकार का शातिर षड्यंत्र रचा गया। अब आइए यहाँ पर नई श्रम संहिता बना दी, नई उसको लागू भी कर दिया गया।
और जब उसकी समीक्षा की गई ना, तो देश की ट्रेड यूनियन ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आपने छटनी का अधिकार कैसे दे दिया उद्योगपतियों को, शोषण का अधिकार कैसे दे दिया। तो जितनी भी ट्रेड यूनियन है और जितने भी श्रमजीवी है, वे 26 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। मामला बड़ा अति रोचक है। और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान के हत्यारे का भी प्रकरण है। एसआईआर को लेकर नए सीजेआई प्रकरण सुनेंगे 26 तारीख को। केरल के जो याचिका है उस पर सुनेंगे और अपना निर्णय देंगे। और उसके बाद में दिसंबर में के पहले और दूसरे सप्ताह में जो एसआईआर के खिलाफ जितनी याचिकाएं आई है ना, उनको सुनेंगे और उन पर निर्णय देंगे। वो क्या निर्णय देंगे हमें पता है, हम सब समझ गए हैं। और आज जो नाटक हमारे सामने आए ना, जो दृश्य सामने आए और जो समाचार सामने आए, उससे अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 26 नवंबर को एसआईआर के मामले में क्या निर्णय आएगा। इसकी हमें अभी से आभास हो चुका है। खैर ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आइए, एक बहुत बड़ा रोचक मामला सामने आया। संदानी बंधु बैंक को 14,000 करोड़ का चूना लगाकर फरार हो गए, नाइजीरिया में बस गए और यहीं की धोखा सब परिवार वहां पहुंच गए। और जो 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी करके गए ना, उसी की पूंजी से कच्चे तेल के बड़े व्यापारी हो गए। और बड़े व्यापारी होने के साथ साथ पता है क्या हुआ, उन्होंने भारत की तेल कंपनियों से और अन्य कंपनियों से कच्चे तेल का सौदा किया, करते रहे। वो भी हमारी जितनी भारत की तेल कंपनियां हैं ना, उनसे भी उनका सौदा होता रहा। एक तरफ जांच कर रही है, लुकआउट नोटिस जारी है, सीबीआई, ईडी सब पीछे पड़ी हुई है, बैंक भी पीछे पड़ी हुई है, परंतु परिणाम शून्य आया। मामला भी बड़ा अति रोचक है। अरे जो धोखेबाज से हमारी ऑयल कंपनियां कच्चे तेल का समझौता कर रही है, सौदा कर रही है, और एक तरफ आप लुकआउट नोटिस निकाल रहे हो, ये कैसी भी संगतियां हैं। चलो, ये भी अब एक बड़ा रोचक मामला है, परंतु इससे और अधिक एक रोचक हो गया। 14,000 करोड़ का कर्ज था, कर्ज की वसूली होना थी, कर्जदार भाग गए धोखाधड़ी करके। तो भारत सरकार ने भी एक बड़ा खेला खेल दिया, बहुत बड़ा नाटक हो गया। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, बैंकों को भी सुझाव दिया कि एक मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण निपटा लो, ठीक है। तो जो 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी देके गए थे, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए जमा कराने की बात पे सहमति दे दी। और उस सहमति के बाद जो उनके खिलाफ जितने भी प्रकरण थे वो सब समाप्त हो गए। ईडी, सीबीआई सबकी मेहनत बेकार चली गई, लुकआउट नोटिस तक बेकार हो गया। 5,000 करोड़ में 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला निपटा दिया गया। इसके अलावा भी और बड़े बड़े कांड हुए थे। एक किसान का कर्ज माफ नहीं हो सकता, आम आदमी का कर्ज माफ नहीं हो सकता, और जो साथी जो करोड़ों के धोखेबाज हैं ना, उनके कर्ज माफ हो रहे। क्यों ऐसा हो रहा है, ये जनता जरा देखे तो सही। जनता कभी सोचती नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ, किसानों के साथ क्या हो रहा है। जो बेचारे छोटे कर्जदार हैं, जो थोड़ा बैंक से थोड़ा बहुत कर्ज लेकर अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं, व्यवसाय में घाटा होता है, फिर भी
बैंक को देते हैं, और जो कर्ज नहीं देने पाते हैं ना, उनके वहाँ कुर्की हो जाती है, सामान जब्त हो जाता है, अनेक प्रकार के नाटक होते हैं। ये आपने देख लिया। और आज एक दुखद घटना हुई। बॉलीवुड के नायक का निधन हो गया, आकस्मिक निधन। आकस्मिक लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। उनको वीरू के नाम से भी जाना जाता। ठीक है भाई, अब हो तो गया है काम, अब किया क्या जाए। अब वो तो धर्मेंद्र जी है ना, वो अंतरिक्ष यात्रा पर चलेगा, और वो एक उनका है ना अंतिम संस्कार भी बहुत जल्दी जल्दी कर दिया गया। अरे भैया जरा रुक जाते तो क्या अंतर पड़ता। वो फिल्म जगत के, बॉलीवुड के और जनता अथा भीड़ उनके शव यात्रा में गई, अंतिम संस्कार में शरीक हो। यह हमारी कैसी विडम्बना कहेगा। अरे हम जिंदे आदमी को हम देखते हैं, मगर यदि वो अंतरिक्ष यात्रा पर चले गए तो आपने जल्दी 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 उनका सब काम अस्तित्व ही मिटा दिया। अरे जरा व्यवस्थित हो जाते, व्यवस्थित ढंग से उनको अंतिम विदाई देते, जनता अंतिम विदाई देती, सब कुछ होता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। खैर, फिल्म जगत के नायक धर्मेंद्र जी को राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे हमेशा याद रहेंगे, धर्मेंद्र जी हमेशा याद रहेंगे। अब बड़े उनके साथ तो वो ट्रेजेडी, उनको जिंदे को भी मृत्यु घोषित कर दिया गया था, किंतु वो तो आज कल अंतरिक्ष यात्रा पर गए, उनकी छाप छोड़ गए। उनके साथ जनता की सहानुभूति है, जनता उन्हें समर्पित श्रद्धा सुमन समर्पित कर रही है। ठीक है, अच्छे अच्छे फिल्म स्टार और फिल्म जगत की सारी हस्तियां उनको अंतिम विदाई देने पहुंची, और ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे देश के किसी भी नागरिक को सम्मानपूर्वक विदाई दें यदि वह अंतरिक्ष यात्रा पर चला जाता है। परंतु अब हमने जो सामयिक परिस्थितियां देखी है ना, अरे अब तो जो व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है ना, उसको भी सम्मान देने में हिचक होती है। ये भी हमारी कुसंस्कृति है, अच्छी संस्कृति नहीं है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। SIR के नाम पर कितने नाटक हो रहे हैं, कितने घिनौने कुकृत्य हो रहे हैं, ये किसी से छिपे नहीं है, किंतु जनता मौन है। अरे उतर जाओ आप सड़कों पर, दिल्ली घेर लो, संसद को घेर लो, चुनाव आयोग को घेर लो। मामला अब जनता के अधिकार का है, प्रजातंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना, उसकी रक्षा करना है। चलिए ठीक है, अब ये बहुत लंबी बात है, इसके बारे में और भी हम अनेक रहस्य उजागर करेंगे। अब ये जो हमने जो कांड प्रस्तुत किए हैं ना, जो स्थिति बताई है, वो बड़ी विचित्र है। तो जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करबद्ध प्रार्थना कि महानिद्रा त्याग दो, अपने अधिकारों को पहचानो, कट्टर राष्ट्रवादी बन जाओ, कट्टर समाजवादी बन जाओ, कट्टर मानवतावादी बन जाओ, कट्टर सनातन धर्मी बन जाओ। और जो ये षड्यंत्रकारी मनोवादी गैंग है ना, जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं, संविधान को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, उनके षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए सड़कों पर उतर जाओ। हम सब समझ रहे हैं SR का लक्ष्य क्या है। और हमारे जो CJIG बने हैं ना, अब वो उनका अब परीक्षण चालू हो गया। अब हम उनके का भी परीक्षण कर रहे हैं कि देखते हैं कि हमारे
जो 53वें CJI हैं वे न्याय विधा की और सुप्रीम कोर्ट की रक्षा कैसे करते हैं, वे जन विश्वास कैसे केंद्रित रखेंगे, ये भी हम समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, निगाह लगी हुई है। परंतु आज के जो घटनाक्रम से है ना, कुछ थोड़ी शंका पैदा हो रही है, जनता को भी शंका पैदा हो रही है। मामला बड़ा विचित्र है, जो भी होगा ना देखेंगे क्या होगा। आज तो जो हमें जो बातें प्रस्तुत करना थी वो हमने की। आपको कैसे लगे हमारे जो महत्वपूर्ण समाचार हैं, ये आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।